मधुश्रावणीक तेसर दिनक कथा। पृथ्वीक जन्म। ब्रह्मा, विष्णु आ आनो देवता सब एक दिन सभा कय विचार कयलनि जे संसार में पाप ततेक पसरि गेल अछि जे पृथ्वी भागि कऽ पाताल चलि गेल छथि। हुनका कोनो तरहें ऊपर आनक चाही, तखनहि संसार बसि सकैत अछि। सब मिलि पाताल गेला आ पृथ्वी से प्रार्थना कयल ऊपर अयबा लेल। पृथ्वी कहलथिन, लोक हमरा ऊपर रहैत अछि आ हमरे ऊपर मल मूत्र त्याग करैत अछि। एहिसँ हमर अपमान होइत अछि जे हमरा सहन नहीं अछि। देवता लोकनि कहलनि, अहाँ एकर चिंता नहीं करू। जे अहाँक ऊपर मलमूत्र करत आ ओकरा देख लेत तकरा स्वयं ओकर पाप होइतैक। जे अहाँ सँ बिना क्षमा मंगने अहाँक ऊपर पैर रोपत सेहो पापक भागी होयत। देवता लोकनिक अनुनय विनय पर जखन पृथ्वी ऊपर एली तखन डगमगाइत छलीह। तहन विष्णु भगवान काछुक रूप धारण कय अपन पीठ पर राखि लेलनि। समुद्र मंथन। देवता लोकनि सुमेरु पर्वत पर समुद्र मंथनक विचार विमर्श लेल एकत्र भेलाह। विष्णुक विचार भेल जे ई कार्य देव दानव सब मिल कय करथि। हुनके विचार सँ बासुकी नाग बजाओल गेल। ओ मंदराचल पर्वत में अपन देह के लपटाई ओकरा उखाड़ि समुद्रक कात लय आनल। ओ समुद्र मंथन सँ प्राप्त अमृत में हिस्सा भेटबाक लोभे मंथनक कष्ट सहबा लेल प्रस्तुत भेलाह। आब प्रश्न उठल जे एतेक भारी मंदार यदि समुद्र में खसाओल जायत तऽ ओ डूबि जायत, तें कोनो आधार होयबाक चाही जाहि राखि कऽ मंथन कयल जाय। ई भार देवता ओ दानवक आग्रह कयला पर कुर्मराज कच्छप गछि लेलनि। मंदराचल के मथनी बनाओल गेल आ बासुकी नाग के ओकर रस्सी। समुद्र मंथन आरंभ भेल। नागक फोंक दिशा दानव सब पकड़लनि आ पूछ दिस देवतागण। समुद्र मंथन सँ समुद्रक जीव जंतु सब पिसाय लागल आ मंदारक ऊपरका गाछ सब आपसी रगड़ सँ टूटि टूटि खसय लागल। ओहि रगड़ सँ पर्वत पर आगि लागि गेल, तें ओहि परहक जड़ी बूटी, सोना चांदी, मूंगा मोती आदि जरि कऽ भस्म भए गेलैक। देव दानव के गर्मी सँ व्याकुल देखि इंद्र वर्षा करय लागल। वर्षा सँ अमृतमय सब भस्म धोखरि धोखरि समुद्र में खसय लागल। एहि सँ समुद्रक नोनगर पानि दूध भऽ गेल आ अधिक काल तक मथला सँ घी भऽ गेल। एहि प्रकारे आरो अधिक काल तक मथला सँ घी भऽ गेल। एहि प्रकारे आरो अधिक काल तक मथला सँ समुद्र सँ लक्ष्मी, सुरा, मदिरा, उच्चैश्रवा घोड़ा निकलल जे चंद्रमा लोकनि हथिया लेलनि। तत्पश्चात अमृत लेने धनवंतरी प्रगट भेलाह। तखन विष निकलल, ओकर धाह सँ देव दानव सब मूर्छित होमय लागल। तखन हाहाकार मचि गेल। अंत में विष्णुक निहोरा सँ महादेव सबटा विष के घोंटि गेलाह। ओहो शीघ्रहि बेहोश भऽ गेलाह। तखन गौरी नेहोरा मिनती पर विषहराक संग बहुत रास साँप, बिढ़नी, चुट्टी आदि जा कऽ महादेवक शरीर सँ विष निकाललक। अंत में महादेवक अनुरोध पर कंठ में कनिक विष छोड़ि देलक, जाहि सँ हुनक कंठ कारी भऽ गेल। तहिये सँ ओ नीलकंठ कहाबय लगलाह। अमृत लेल देवता आ दानव में झगड़ा होबय लागल। दानव सभक कहब छल जे समुद्र सँ बहरायल सब वस्तु तऽ देवता सब लइए लेलनि, किंतु जाहि अमृत लेल सब एतेक परिश्रम केने छलाह ताहि में हुनको सबके हिस्सा भेटबाक चाही। देवता सबके ई डर छल जे बिना अमृत पीनहि दानव सब बहुत बलिष्ठ छल आ कएक बेर देवता सबके परास्त कऽ स्वर्ग सँ भगा देने छल। यदि ओ सब अमृत पीबि लेत तखन तऽ अमर भऽ जायत आ सदिखन हुनका सबके दबौने रहत। ई सोचि भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कऽ दानव सबके मोहबाक लेल हुनका सभक आगू ठाढ़ भऽ गेलाह। दैत्य मोहिनी स्त्री सँ मोहित भऽ अमृत उठाय हुनके हाथ में राखि अस्त्र शस्त्र लऽ देवता लोकनि सँ युद्ध करय दौड़ल। ताबेत भगवान नारायण देवता सबके अमृत पिया देलनि। देवते लोकनिक रूप धरि राहु नामक दैत्य सेहो अमृत पीबय लागल, किंतु चंद्रमा आ सूर्य ओकरा चिन्ह गेलाह आ भगवान विष्णु के कहि देलनि, यावत ओकरा कंठ में अमृत जाय ताबत विष्णु अपन चक्र सँ ओकर गर्दन काटि देलनि। अमृतक स्पर्श भेला कारणे ओ मरि नहि सकल, किंतु दुई भाग में विभक्त भऽ गेल। मुंड राहु आ धड़ केतु कहावलक। ताहिये सँ सूर्य आ चंद्रमाक शत्रु भऽ गेल। तें एखनहुँ धरि ओ कहियो कहियो अमावस्या में सूर्य के आ पूर्णिमा में चंद्रमा के गिर लैत अछि, जाहि सँ सूर्य ग्रहण आ चंद्र ग्रहण होइत अछि। जे ओकर धड़ कटल छैक तें सूर्य चंद्रमा फेर बाहर भऽ जाइत छथि। देवगण के अमृत पियौलक। तत्पश्चात भगवान विष्णु अस्त्र शस्त्र लय दानव सब सँ घमासान युद्ध कऽ ओकरा सबके मारि काटि पाताल भगा देलनि। बचल अमृत इंद्र के सुपुर्द कऽ देल। ओ विश्वकर्मा के ओकर रखवारीक भार देल गेलनि। समुद्र मंथन में बासुकी नाग रस्सीक कार्य कयने छलाह। हुनका देवता लोकनि सँ ई वरदान भेटल जे हुनका मायक शाप नहि लगतनि आ ओ सब परिवार जन्म
मे जय महाराजक यज्ञ में नहीं जयता। हुनकर भागिन आस्तिक मुनि हुनक रक्षा करथिन। धन्यवाद।